बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। लच्छे वाला खस्ता पराठा सुबह ब्रेकफास्ट में खाना किसको पसंद नहीं है। लेकिन अब कॉल्स आई हुई थी, कमेंट आए हुए थे माओ के, बहनों के कि बाबा जी आप ऐसा पराठा बताएं लच्छा भी बने, शार्ट अल्फाज में भी तैयार हो और बीच में अंडा भी नहीं दबना। टेस्टफुल रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, शार्ट रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, रेसिपी को लफ्जों में परोने लगा हूं। आपने पराठा इससे पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तवज्जो से देखना है पराठा किस तरीके से तैयार करते हैं। लच्छे वाला पराठा तैयार करने के लिए इसके साथ का एक सलमच्छी लेके इसके साथ का कप ले लिया, इसके अंदर मैदा डालेंगे। इस तरीके से आप आटे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो मिलते हैं वो मैदे से तैयार शुदा होते हैं, व्हाइट कलर आता है, हल्का हल्का चस्के आंदे ने। 1 कप मैदे का ले लिया, 1 कप और डालेंगे। 2 कप मैदे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इस तरीके से साथ में इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक। ठीक हो गया, या उससे थोड़ा ज्यादा लगा लें, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। नमक डाल के अच्छे तरीके से आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। कोई चीज और नहीं दबनी, सिर्फ पानी, नीम गर्म पानी लेंगे। पानी का गिलास पूरा चुकिया, कैमरे में तरफ करना, पूरा मग्गा पानी चुकिया बेच दब देता, फिर पराठे ठीक नहीं बनेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के, जिस तरह घर में खवातीन आटा गूंदती हैं इस तरीके से गूंदेंगे। यकदम अगर आप पानी डालेंगे फिर लेयर्स नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेगा। इस तरीके से देखें, हल्का सा पानी डाला, इस कंडीशन में आ गया, फिर हल्का सा डालेंगे, फिर इस कंडीशन में आ जाएगा। और इस आटे को प्रॉपर जिस तरह घर में आप गूंदते हैं उस तरीके से हम गूंद लेंगे। हमने नीम गर्म पानी से मैदे को गूंद लिया या आटे को गूंद लिया, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन ये मैदे से मैं बना रहा हूँ, आप आटे से भी बना सकते हैं। गूंदने के बाद इस तरीके से ये देख लें, इस कंडीशन में आ गया। कुकिंग ऑयल ले लेंगे, कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी। इस तरीके से पैन को कर दें, अच्छे तरीके से आटे को भी लगा दिया ताकि ये ढल जाए, रास में आ जाए, जो भी आप इसको नाम देते हैं, औरतें खवातीन, सेट हो जाए ये। ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा के इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। इसको अब आटे को यहाँ पे ले आएंगे वर्किंग टेबल पे। इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे, इस तरीके से मसलने के बाद इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। इस तरीके से ये सेंटर में से काट लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से करके इसका पेड़ा तैयार करेंगे। पेड़ा तैयार करने के बाद किसी भी तरीके से कर लें, क्रैक वगैरह इसमें हो, कोई मुश्किल नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ। ठीक हो गया। खुश्का लेंगे, वर्किंग टेबल पे डालेंगे, प्रेस करेंगे इस तरीके से, और इसको अब हम बेलने की मदद से बारीक पतला बेल लेंगे। इसको हमने पतला बेल लिया इस तरीके से। इसके ऊपर आप घी लेंगे, आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी को इस तरीके से हल्का हल्का लगा देंगे। आप किसी भी शेप में बेल लें, लाजमी नहीं कि अभी आपने गोल बेलना है, जिस तरह मर्जी बेल लें आप। इस तरीके से घी लगा देंगे। ये बात आपके जहन में रहे, लच्छे वाले पराठे जो हम बना रहे हैं सादे, ये बनाने के लिए ऑयल का यूज़ इस टाइम पे नहीं होगा। ठीक हो गया। ये लगाने के बाद इसको उठाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैदा इस तरीके से डाल देंगे, इस तरीके से इसको रोल करेंगे। इस तरीके से देखें, देखते रहना आपने। रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा खींचेंगे इस तरीके से, ये साइडें इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमने प्रेस कर दिया। यहाँ पे फिर घी लगाएंगे इस तरीके से घी लगाने के बाद फिर मैदा इस तरीके से अब इसको रोल कर देंगे यहाँ से। देखें, इस तरीके से ये वाला जो यहाँ से जो इसका सिरा आएगा, इसको इस तरह प्रेस करके इसको दोनों साइडों पे इस तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं, नीचे वाली साइड पे इस तरीके से बेंड भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से। ठीक हो गया। ये एक पेड़ा तैयार हो गया। दूसरा पेड़ा भी मैं इस तरह बना लूँ, फिर मिलता हूँ। ये इस तरीके से दोनों पेड़े हमने तैयार कर लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनको यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, आप जो लच्छे वाला पराठा तैयार होता है ना,
थोड़ा सा पेड़ा उसका वजनी होता है, ज़्यादा होता है। आप अगर छोटे पसंद करते हैं पराठे, छोटा भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर लेयर सही नहीं बनती। ये हमने 2 पेड़े बना दिए, ऊपर से कवर दे देंगे और इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। ये लें जी, 10 मिनट के बाद पेड़े हमारे रास में आ चुके हैं, फिट हो चुके हैं। अब पेड़ों को हम क्या करेंगे, हाँ अब हमने ज़्यादा बड़ा और पतला नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है। और आज हम जो पराठे तैयार कर रहे हैं इसको हम तैयार करेंगे किचन किंग के तवे के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिल्वर दे बर्तन इस्तेमाल ना करो, सिल्वर उतरता है। नॉन स्टिक इस्तेमाल ना करो, खराब होता है। स्टील इस्तेमाल ना करो, सड़ जाता है। मेरे भाइयों, ये फूड ग्रेड बर्तन बना रहा है और लिबार्टरी पास बना रहा है किचन किंग वाले। अल्हम्दुलिल्लाह इस तवे पे, नॉन स्टिक पे जब आप पराठा बनाएंगे कम घी में तैयार होगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और फूड जो भी आप बनाएंगे, पराठा बनाएं, चपाती बनाएं, खूबसूरत बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको खोलने लगे हैं, इसकी लुक देखें, इस तरीके से बहुत कमाल की है। इसके ऊपर हम तैयार करेंगे, पहले इसको हम साफ कर लेंगे टिश्यू से, पहली बार हम इस यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम आएंगे पराठे की तरफ, ठीक हो गया। अब हम इस पराठे को क्या करेंगे, हल्का सा खुशका लेंगे, यहाँ पे वर्किंग टेबल पे डालेंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह है, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब हमने बेलने से इसको हल्के हाथों से बेलना है और ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा सा साइड चेंज करके इस तरीके से, और फिर इस तरीके से इसको मैं बेल लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये ना जी, पराठे को हमने इस तरीके से बेल लिया। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है लेयर वाले पराठे की, ये ज्यादा होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने बाबे जो है उत्थे कम हो रहे ने, उत्थे तवे पे ने। सबसे पहले मुझे देखना तो यूज कौन सा पेन कर रहे हैं। किचन किंग। अब ठीक है, मैं बस यही देखने किचन किंग यूज कर रहे हैं, बस ठीक, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये ग्रिप भी अच्छी है इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे इस तरीके से और हाई फ्लेम पे पहले पैन को गरम कर लेंगे। तवे को गरम होने के लिए छोड़ देंगे। उत्ते चौके घ्यो, ये ऑयल, ये नहीं दबेंगे, ठीक हो गया। ये गरम हो जाए, प्री हीट जिसे आप कहते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पैन गरम हो चुका है। जब तवा आपका गरम हो जाए और उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। वो क्यों कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो लेयर वाला पराठा तैयार हो रहा है, इसकी थिकनेस में हमने इसको बनाया ताकि लेयर्स बने। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम टू लो करके पराठे को उठाएंगे इस तरीके से। यहाँ से भी आप देख सकते हैं लेयर नजर आ रही हैं, इसके ऊपर प्यार से डाल देंगे। ये देखें लेयर नजर आ रही हैं। अब इसको हम 4 से 5 मिनट इस साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने बार बार इसकी साइडें चेंज नहीं करनी लेयर वाले पराठे की। एक साइड से कुक हो जाएगा, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। जब तक ये पराठा हमारा कुक हो रहा है मीडियम टू लो फ्लेम पे, हल्का हल्का चस्के आ रहे हैं। और देखें कैसी फीलिंग्स आ रही हैं नए बर्तन में, हैं जी, किचन किंग वालों के नए पैन में जब ये पराठा बन रहा है। इसकी लुक देखें, खूबसूरती चेक करें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको भी इसी शेप में बेल लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट हो गए कुक होते हुए। इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप नॉन स्टिक के बर्तन यूज करें तो कोशिश किया करें कि आप लोहे के चिमटे में ना दबा करें, लोहे का चम्मच वगैरह का यूज़ ना करें, तो फिर ये ख़राब हो जाती है कोटिंग इसकी। मैं यहाँ पे चम्मच चेंज करने लगा हूँ, स्टील वाला निकालने लगा हूँ, ये वाला। और ये वाला चिमटा मेरे पास जो है ये भी सिलिकॉन का है, चम्मच भी सिलिकॉन का है। फिर आपके बर्तन नॉन स्टिक ख़राब नहीं होंगे और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। इस टाइम पे आके ये देखें, इस तरीके से हल्का सा घी नीचे डालेंगे। एक साइड इसकी मुकम्मल कुक करनी है हमने इस तरीके से, और छोड़ देंगे इसको 2 से 2.5 मिनट मज़ीद कुक होने के लिए, ताकि नीचे से इसका कलर प्यारा सा आ जाए। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, हल्का सा घी लेंगे। घी लेके, घी से खस्ता बनते हैं पराठे, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही है, हमने नहीं तेज़ किया। इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ऊपर से प्रेस कर देंगे। आप इसको देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं। और ये धीरे 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 पक रहा है और इसकी लेयर्स बनती आ रही हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कराऊँ तो आपको यहाँ से देखेंगे इस तरीके से लेयर्स इसकी तैयार होती आ रही हैं। ये देखें, बात समझ आ रही है। ये गरम है, मैं आपको इसकी लेयर्स कंप्लीट दिखाऊंगा इस तरीके से। अब इसको हम इधर से भी 4 से 5 मिनट देंगे। मैंने ना दम वाले फ्लेम पे इसको कुक किया है। ये पराठा भी मैंने बेल लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर ये दूसरा डालेंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। मोहब्बत से, प्यार से इसको उठाना है आपने। लेयर्स इसकी इस तरीके से बनेगी। ये बिल्कुल खस्ता होगा और लेयर्स आप ऐसे देखेंगे कि मुंह में घुलने वाला होगा, ठीक हो गया।
टिश्यू पेपर ले लेंगे इस तरीके से, पैन को साफ करेंगे अच्छे तरीके से, फिर दूसरा जो है पराठा हम डालेंगे। इसके ऊपर ऑयल वगैरह या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से हमने इसकी सफाई कर दी, दम वाला फ्लेम है हमारा, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इस पराठे को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे डाल देंगे, उसी पराठे से इसको भी कुक करेंगे। ये वाला पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, दम वाले फ्लेम पे बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। आपने आंच को तेज़ नहीं करना। इसको इस तरीके से यहाँ पे निकालने लगे हैं। कमाल की लेयर जिसकी बनेंगी, थोड़ी सी हीट निकल जाए फिर आपसे मिलता हूँ। थोड़ी सी हीट निकल गई है। हीट निकलने के बाद खस्ता कितने हैं ये देखें आप। बात समझ आ रही है? लेयर्स कैसी बनी है ये दिखाऊँ आपको। ये देखें, लेयर्स वाले पराठे तैयार हुए हैं इस तरीके से। ये देखें, ये कमाल के रेडी हुए हैं। ये इधर से लुक देखें इसकी, ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है? माशाल्लाह कमाल की लेयर्स बनी है। और सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि लेयर्स वाला, मुंह में घुलने वाला, सिर्फ 2 चीज़ों से हमने तैयार किया। एक हमने नमक डाला और एक पानी डाला, पराठा तैयार कर दिया, कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली। और खस्ता ये कितने हैं ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इनको देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से देखें, यहाँ से देखें, इनकी लेयर्स देखें, चेक करें। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? कमाल के पराठों की आपको रेसिपी हमने शेयर कर दिया आपके साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो खस्ता जो है ना पराठे, मुंह में घुलने वाले पराठे, ठीक हो गया, लेयर्स वाले पराठे, रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।